हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्कूल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपने सुना होगा या देखा भी होगा, एक ट्रेंड चल रहा है 2-3 दिन से जिसका नाम है मोदी रोज़गार दो। तो उस ट्विटर पर जो ये ट्रेंड चला हुआ है मोदी रोज़गार दो, आज हम इस विषय पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स की बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें क्या मेन मुद्दा है, देखिए, ये सब एसएससी मतलब जॉब से रिलेटेड है, एग्ज़ाम से, रिजल्ट से, आंसर की मतलब सबसे ऐसे रिजल्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, ट्विटर पर उठी मांग, विपक्षी भी बोले कि रेल, सेल, जहाज, बीपीसीएल, एलआईसी कुछ भी नहीं छोड़ा, सब बेच दिया मोदी जी ने। कि रविवार को सोशल मीडिया पर मोदी रोज़गार दो ट्रेंड काफ़ी चर्चा में रहा और लोगों ने प्रधानमंत्री से उन्हें रोज़गार देने की मांग की है। और देश में बढ़ती बेरोजगारी से परेशान लोगों ने रविवार को सोशल मीडिया पर सरकार से रोज़गार मांगा है, मोदी जी से रोज़गार मांगा है कि मोदी रोज़गार दो नाम से ट्रेंड चलाया है और 2 मिलियन से भी अधिक ट्वीट किए गए हैं। लोगों ने सरकार से सवाल किया है कि एक बार मोदी जी ने सरकार जब सत्ता में आए थे मोदी जी, तो उन्होंने भाषण में कहा था, वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, ठीक है, रोज़गार मिलेगा। और आम लोगों के साथ साथ विपक्षी नेताओं की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि सुनो जन के मन की बात। क्या किया है? सुनो जन के मन की बात। तो कई ट्विटर ने प्रधानमंत्री से रोज़गार बढ़ाने की भी मांग की है और भारत में एक समय पहले यह ट्रेड करता रहा नंबर 1 पर, ठीक है। और एक हैं गजेंद्र कविया के नाम से, उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और सरकार को इस समस्या को किसी भी हालत में ख़त्म करना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल सही है। बेरोजगारी ख़त्म होने पर देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो देश पीछे ही रहेगा। और अभिषेक वर्मा नाम से है, उन्होंने कहा है, ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि क्या हुआ तेरा वादा। और हरिओम के एक यूजर ने लिखा है कि अब और अधिक मन की बात नहीं, अब सिर्फ रोजगार की ही बात होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इससे बात सही स्पष्ट दिख रही है कि जब कोरोना संकट था, तो कोरोना संकट के बाद से देश में रोजगार बिल्कुल बढ़ा है, मतलब रोजगार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। एक ILO संस्थान है, उसके आंकड़ों के अनुसार विश्व में औसत रोजगार दर 57% है, जबकि भारत की औसत रोजगार दर 47% है। पड़ोसी देश देखिए आप, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी भारत से इस रोजगार के मामले में आगे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का रोजगार दर क्रमशः 50 और 51% है और वहीं भारत का औसत दर जो रोजगार दर है वो 47% है और बांग्लादेश में रोजगार दर 57% हो चुका है। और कोरोना संकट के दौरान लाखों लोगों को अपने रोजगार से हाथ भी धोना पड़ा था। अब देखिए, जब ये बात आ ही गई, मोदी जी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, हमने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी है। कहाँ दी हैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, ये बताइए आप। क्यों? क्योंकि आपको मिलेगा एक डाटा कि 2017 में 407 मिलियन नौकरियां प्राइवेट थी और 2018 में 405 हुई और 2019 में 400 मिलियन हुई, ठीक है। अब मैं 2020 की बात नहीं करूंगा, अगर 2020 की बात की तो कल कह देंगे, आप में इससे ही कुछ कह देंगे, नेता भी कह देंगे, कुछ और आम जनता है उनमें से कुछ लोग बोल पड़ेंगे कि 2020 में तो कैसे रोजगार मिलता, 2020 में तो कोरोना था, इसलिए कोरोना को समाप्त कर दिया है। अब बात करें तो जो विश्व स्तर पर है, जो रोजगार संकट है, जो कोरोना संकट के कारण, कोरोना की बात आई तो कोरोना को लेकर चलेंगे कि कोरोना संकट के कारण भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में रोजगार संकट देखने को मिला है। बिल्कुल सही बात है जी। यही हाल अमेरिका में बेरोजगारी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
अमेरिका में नौकरी का बाजार पूरी तरह से ठप हो गया है। दिसंबर में श्रमिकों की छंटनी के बाद जनवरी में सिर्फ 49,000 नौकरियों के लिए विज्ञापन निकले हैं। तो अब आगे करते हैं बात, एसएससी के छात्र ट्वीट पर मोदी रोजगार दो ट्रेंड क्यों कर रहे हैं। देखिए पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि मंत्रालयों में दूसरी और तीसरी श्रेणी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए एक परीक्षा होती है, जैसे एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, आईएएस, मतलब ये तो आईएएस वाली तो काफ़ी लंबी चली गई, एसएससी सीजीएल से ही हम लेकर चलेंगे। उसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल, जो आपको सामने दिख रहा है। तो इसमें आप देखिए कि हर साल लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं और इसे कराने का जिम्मा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का होता है। लेकिन एसएससी तो फद्दू निकली, ठीक है ही फद्दू। और 2 साल पहले, यानी एक बात बताइए, अभी एक रिजल्ट आया था एसएससी जीडी का 2018 का, अभी 2021 में वो रिजल्ट आया है। फाइनल लिस्ट 2018 की अभी लगी है और पीछे 2019 की बात थी शायद, तो उस टाइम पर 2011 का जो 2011 की लिस्ट थी वो आई थी 2019 में, 7 से 8 साल बाद। तो 2 साल पहले यानी 2019 में, आज से 2 साल पहले सीजीएल के टियर 2 की परीक्षा कराए जाने की घोषणा हुई थी और नवंबर 2020 में ये परीक्षा भी आयोजित की गई 3 चरणों में, 15, 16 और 18 नवंबर को। परिणाम जारी हुए 3 दिन पहले 19 फरवरी को उसके बाद से सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कैंपेन चल रहा है 19 फरवरी के बाद, ठीक है। देखिए नवंबर में 15, 16 और 18 2020 में परीक्षा हुई थी, लेकिन परिणाम कब जारी हुए, 19 फरवरी को। और परीक्षा परिणामों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि 18 नवंबर का पेपर आसान था और छात्रों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। अब यही भी मुद्दा उठता है बात ये स्टूडेंट्स का कि जैसे 15 और 16 का जो एग्ज़ाम था उसमें तो लेवल आसान कर दिया और 18 मतलब एक पेपर में लेवल आसान कर दिया और दूसरे पेपर में हार्ड कर दिया, ठीक है। एसएससी तो इतना बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, पता नहीं उनको वहाँ पर किसने बैठा रखा है। देखिए आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन गलत आते हैं। क्यों बैठा रखा है भाई उनको वहाँ पे, किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं उनको, स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद करने के लिए। तो देखिए आगे कि परीक्षा परिणामों का विरोध, या भी इसमें पढ़ेंगे हम कि परीक्षा परिणामों का विरोध कर रहे लोगों का कहना कि 18 नवंबर का पेपर आसान था और छात्रों ने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया था। कईयों ने कुल 200 अंक की परीक्षा में पूरे अंक हासिल किए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था। इस पर स्टूडेंट्स का आरोप है कि 18 नवंबर को घोषित कट ऑफ से 100 मार्क्स तक काट लिए गए हैं। वही 15 और 16 नवंबर को जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनमें से कईयों के 70 से 80 तक अंक बढ़ा दिए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन में कब से होने लगा 70 से 80, क्यों हो रहा है ये सब? मोदी जी आपको कुछ करना होगा। छात्रों को समझ नहीं आ रहा कि किस प्रक्रिया के तहत ऐसा किया गया, उनमें से इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है, इसलिए ये सब हो रखा है, ठीक है। अभी एक ट्वीट किया है, देखिए कि एक हैं समपन मिश्रा, आप देखिए स्क्रीन पर, मोदी जी यू कैनॉट प्राइवेटाइजेशन एवरीथिंग। आप मोदी जी आप हर एक चीज़ को प्राइवेट नहीं कर सकते। जस्ट अपलोड द मार्क्स एंड रिडक्ट द एसएससी सीजीएल मेंस 2019। आप मार्क्स अपलोड करवाइए और कंडक्ट करवाइए एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्ज़ाम है। देयर इज अ ब्लेंडर इन एसएससी, और यहाँ सब ब्लंडर फैला हुआ है एसएससी के अंदर। नेक्स्ट बात करें अजय संधू की, उन्होंने भी लिखा है, देखिए भाषण नहीं रोजगार चाहिए, पकोड़े तलो पकोड़े। 3 बंदर बैठा रखे हैं, आपको पता होगा, एक देखता नहीं, एक सुनता नहीं और एक बोलता नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बेरोजगारी को मत देखो, बेरोजगारी की मत सुनो, नियुक्ति पर मत बोलो, ठीक है। आगे पंकज राजपूत के नाम से एक ट्वीट आया हुआ है, उसने कहा है टुडे यूथ इज टुमारो
फ्यूचर। ठीक है, क्या हुआ तेरा वादा, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर वादे में कहा था कि हर साल 2 करोड़ जॉब, 2 करोड़ रोजगार गवर्नमेंट में मैं दूंगा, लेकिन वो काम पूरा अभी तक नहीं हुआ है। कितने साल लगेंगे, शायद 7 साल तो हो गए होंगे मोदी जी को आए हुए, इतना टाइम तो नहीं लगता। हाँ, अगर टाइम लग रहा है तो कोई डेट दीजिए, इस तारीख तक, इस सन तक, इस साल तक मैं ये काम कर दूंगा। आगे देखिए, हेमंत नागर, यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया है कि भाषण नहीं रोजगार चाहिए, भाषण नहीं रोजगार चाहिए, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन और स्टॉप सेलिंग द नेशन, कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या हुआ मोदी जी, मोदी जी रोजगार दो, रोजगार दो। यूट्यूब पर टीचर्स ने भी मोर्चा संभाला है। टीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले ये एक हमारे टीचर हैं जिनका नाम है अभिनय शर्मा, उन्होंने ये सब किया है। कैंपेन के छात्रों ने तो हिस्सा ही लिया है, साथ ही उन्हें परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचों ने, मतलब टीचर्स ने भी मोदी रोजगार दो के साथ सरकार के खिलाफ काफी मोर्चा संभाला है। सरकारी नौकरियों से जुड़ी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग देने वाले एक टीचर हैं, एक अभिनय शर्मा, जिन्होंने फ्री एजुकेशन दी है। 2017 से वो पढ़ा रहे हैं और उन्होंने 3 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो इसमें कहा है अभिनय शर्मा ने शनिवार और रविवार को यूट्यूब वीडियो जारी कर केंद्र सरकार और एसएससी पर कई सवाल उठाए हैं। यूट्यूब पर 17 लाख से ज़्यादा फॉलोवर वाले अभिनय के अलावा कई अन्य टीचर्स ने भी चयन प्रक्रिया परिणामों को लेकर चिंताएं व्यक्त की है, जिसमें भूतेश सर, गगन प्रताप सर, जयदीप सिंह, राकेश यादव सर, वैभव कुमार सर जैसे कोचों का कहना है। जोधपुर से हैं हमारे सर कुमार गौरव सर, निर्मल सर, ठीक है, उन्होंने भी ये काफ़ी किया है। मतलब हर यूट्यूब पर ये सभी टीचर्स लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है अगर आप अपने, जैसे मैं बड़े बुजुर्गों से बात कहूं कि आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजते हैं, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आता तब तक सबको ऐसा ही लगता है कि ये कहाँ पढ़ रहा है, और चाहे उसके 100 में से 85 नंबर आए, 100 में से 95 आए, क्योंकि आज के दिन 100 में से 100 की मेरिट जा रही है और उनमें भी 100 में से 100 आ रखे हैं, उन्हें भी नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि उनके भी नंबर काट लिए जाते हैं। तो इसी कारण जो ये आयोग है ये बच्चों को भ्रम में रखना चाहता है, तो पारदर्शी परीक्षा नहीं होती, हर चीज़ में अफरा तफरी मची हुई है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेंड कीजिए ये मोदी #मोदी रोजगार दो, ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।